सोल फैमिली। हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। आज हम रीडिंग करने वाले हैं द लाइट्स यस टैरो से, और बहुत इंटरेस्टिंग सी आज की रीडिंग रहने वाली है। आई होप आपसे पूरी तरीके से रेजोनेट हो ये रीडिंग और आपको अपने सारे आंसर्स मिल सकें आज की रीडिंग से। बहुत ही इंटरेस्टिंग सी रीडिंग रहने वाली है। और जो लोग भी नए हैं, पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन। बी अ पार्ट ऑफ माय सोल फैमिली। अगर आप बेल आइकॉन को प्रेस करते हैं तो वीडियो जो भी चैनल पर आता है उसका अपडेट आपको मिलेगा और आप मेरे वीडियोस को देख पाएंगे। मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए आप सुपर थैंक्स बाय कर सकते हैं। सुपर थैंक्स प्रोवाइड करके आप ग्रेटिट्यूड शो कर सकते हैं। अगर आपसे रीडिंग मैच हो रही है तो आप एक तरीके से अपना थैंक्स भेज सकते हैं। जो भी जिसको भी डिवाइन सोल्यूशन गाइडेंस या कोई भी रीडिंग चाहिए पर्सनल, तो फिर इस नंबर पे जो कि आपको टाइटल या डिस्क्रिप्शन में दिख रहा होगा, इस नंबर पर आप संपर्क करके अपने लिए अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। दिस नंबर इज़ फॉर अपॉइंटमेंट ओनली। और आज हम जो जनरल रीडिंग करने वाले हैं मेल फीमेल सबके लिए है। तो सबसे पहले मैं यही बोलूँगी कि मैं जो भी रीडिंग कर रही हूँ पूरी तरीके से जनरल है, मेल फीमेल सबके लिए है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। देखिए आपके सामने कार्ड शफल कर रही हूँ मैं। कार्ड शफल ऑलरेडी थे शफल, फिर भी मैंने शफल कर लिए कार्ड्स। अभी हम देखेंगे लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके क्या थॉट्स हैं आपको लेकर, ठीक है। तो बहुत ही अच्छी सी रीडिंग आज की रहने वाली है, आपको बने रहना है। लोगों के थॉट्स आपके रिगार्डिंग क्या हैं हम वो देख रहे हैं, आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या उनके मन में चीज़ें हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लग रही है आज की होगी, क्योंकि एनर्जी बहुत अच्छी फील कर पा रही हूँ मैं। ये तो दिख रहा है कि लोगों की नज़रों में आप जो हैं वो छा चुके हैं, ठीक है। अभी हम इतने कार्ड्स लेकर ही रीडिंग स्टार्ट करते हैं। बहुत बड़ी रीडिंग नहीं करनी है, छोटी ही रीडिंग करेंगे। ओके, सो यहाँ पर एक चीज़ दिख रही है कि लोगों को आपके रिगार्डिंग बहुत सारे थॉट्स रहते हैं, बहुत सारी बातें लोगों को पता रहती हैं आपके बारे में। बहुत सारी चीज़ें वो सोचते हैं, बहुत सारी बातें वो करते हैं। बट एक चीज़ जो यहाँ पर आपको दिख भी रही हो शायद, कि आपको लेकर इतनी ज़्यादा श्योरिटी है, इतनी ज़्यादा उनके मन में चीज़ें हैं कि आप एक ऐसे पर्सन, आपको एक ऐसे पर्सन की तरह देखा जा रहा है, इस हिसाब से देखा जा रहा है, एडमायर कर रहे हैं आपको, बहुत पॉजिटिव वे में आपको देख रहे हैं, ऑप्ट कर रहे हैं। काफ़ी लोग आपके आसपास ऐसे हैं जिनको ऐसा लग रहा है कि आप एक ऐसे पर्सन हैं जो अपने आसपास का माहौल अच्छा रखने के लिए, अपने आसपास के लोगों को खुश रखने के लिए किसी भी कीमत को चुका सकते हैं। और आपने लाइफ में ना बस आपके आसपास के लोग खुश रहें, आपने अपनी भरी थाली में भी लात मारी है। आपने सबके लिए बहुत कुछ किया है, आपके लिए मतलब आपके पास जो लाइफ का ट्रेजर है ना वो आपके अपने लोग हैं। आपके लिए फैमिली जो है वो सब कुछ है। आप एक ऐसे पर्सन है, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो भी आप ना ऐसा नहीं है कि प्रॉपर आप प्रोफेशनल होकर ही काम करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप एक ऐसे पर्सन हैं जिसके लिए सबका साथ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। आपको बहुत अच्छा लगता है जब सब साथ मिलकर रहते हैं। एक प्लेफुल माहौल रहता है, मतलब जैसे हंसते खेलते हैं ना, साथ में एंजॉय करते हैं, आपको वो लाइफ बहुत अच्छी लगती है। क्योंकि आप बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली इमोशनल पर्सन हैं। आपने शुरू से लोगों को वो प्रिविलेज दिया कि लोग आपके साथ एंजॉय करें। मतलब आपने ना हमेशा लोगों को ऐसा लग रहा है कि आप एक ऐसे पर्सन हैं जिसने कभी भी सेल्फिश होकर चीज़ों को नहीं देखा। हमेशा एक वो माहौल रखा अपने आसपास, हमेशा वो आपने स्पेस दिया लोगों को कि वो आकर आपसे कुछ भी शेयर कर सकें। आपने फैमिली वालों के लिए, जो भी पर्सन ऐसा है, चाहे वो आउटसाइडर हो चाहे घर वाला हो, आपके फैमिली से जो भी बिलोंग करते हैं, उन जिनको भी आपने फैमिली कंसीडर किया, उनको आपने बहुत ज़्यादा वैल्यू दी, उनको आपने बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंस दी। और उस इम्पोर्टेंस में ये चीज़ रही कि आपने कई बार खुद को अकेला पाया,
ऐसा हुआ कि आप बहुत इमोशनल हुए, और आप एक ऐसे पर्सन हैं जिसके लिए इमोशनल होना, भले ही देखो ऊपर से आप कुछ भी दिखाओ, लेकिन आपके आसपास वाले लोग जानते हैं कि डीप डाउन आपको चीज़ें हर्ट करती है। आप दुनिया में हंसते रहते हो, सबके वेलबींग के लिए सोचते हो, सबकी खुशियों के बारे में आप सोचते हो, लेकिन आपको बहुत लोग हर्ट करते हैं। आप लोगों के साथ से मतलब आपकी लाइफ में बेसिकली संपन्नता है और लंबे समय में संपन्नता रहेगी, लेकिन आप हर्ट होते हो दूसरों के बिहेवियर से। आपके खुद के बिहेवियर बहुत अच्छे हैं, आपके लाइफ में लोग बहुत अच्छे हैं, आपकी प्रेजेंस बहुत अच्छी है, लोगों को आपकी प्रेजेंस बहुत अच्छी लग रही है, बहुत एनलाइटेंड फील होता है, लोगों को बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड फील करते हैं। बट लोगों को ऐसा लगता है कि आप इस चीज़ से बहुत ज़्यादा बॉदर्ड हैं, इस चीज़ से आपको बहुत फ़र्क पड़ता है कि लोग आपको कैसे देख रहे हैं, लोगों का क्या पर्सपेक्टिव है आपको लेकर, आप क्या उनके मन में है, क्या उनके मन में नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो थॉट्स रहते हैं, बहुत सारे थॉट्स रहते हैं, बट वो क्यों रहते हैं, क्या रहते हैं, वो सारी चीज़ें लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मैटर कर रही हैं, और बहुत ज़्यादा उस चीज़ के बारे में चर्चा पर चर्चा हो रही है। बहुत सिंपल सी बात यह है कि बहुत सारे ऐसे सिचुएशन आ सकते हैं जहाँ पर आपको सेक्रीफाइसेस करने पड़े हों, या ऐसे सिचुएशंस आ सकते हैं जहाँ पर आपने ऑलरेडी बहुत सारे सेक्रीफाइसेस किए हों, बट उन सेक्रीफाइसेस में ऐसा कभी भी नहीं हुआ होगा कि आपने कभी ये फील ना किया हो कि आपके साथ कोई है नहीं। आपके साथ हमेशा लोग रहे, लेकिन फिर भी आप जिसे चाहते हैं अगर उस पर्सन का रिस्पॉन्स आपकी तरफ नहीं है, तो आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा एंजाइटी में आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन ले लेते हैं, और मतलब एकदम पैनिक हो जाते हो। लोगों को लगता है कि आप इतने ज़्यादा इमोशनल हो कई बार कि आप जो सोचते हो आपको लगता है सारी चीज़ें वैसी ही होनी चाहिए, और जब वैसी नहीं होती हैं चीज़ें आपके अकॉर्डिंग, आपसे थोड़ा हटकर हो जाती हैं, तो आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाते हो, बहुत ओवर रिएक्ट करते हो, जो नहीं करना चाहिए, या जो सिचुएशंस नहीं होनी चाहिए आप वो सिचुएशंस क्रिएट कर देते हो। बेसिकली आपकी लाइफ में लोगों को लग रहा है कि आप अपने आप को बहुत ज़्यादा वरीयता देते हो, आपको लगता है कि जो आपका वर्ल्ड है वो बस मतलब आप ही सारी चीज़ें कर रहे हो। ठीक है, अभी 2 कार्ड और हम ड्रॉ करते हैं। ओके, ये तो अपने आप ही आ गया, एक उठाना था, 2 आ गए हैं, बट चलो ठीक है, फिर एक और उठाना पड़ेगा क्योंकि अभी आ गया, तो फिर एक और कार्ड उठा लेते हैं। ओके, सो बेसिकली देखिए, बहुत सारे लोगों को लगता है कि आप इतने ज़्यादा, कई बार इतने ज़्यादा एरोगेंट हो जाते हैं, कई बार इतने ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं, मतलब आप अपने आप से ही इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हैं, आपको ना इसीलिए अकेलापन पसंद है। पहले तो आप नेगेटिविटी के उसमें पड़ जाते हो, मतलब आपको इस चीज़ से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है कि लोग आपके बारे में क्या बातें कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा आप लोगों को अट्रैक्ट करने के बारे में सोचते हो। लोग आपसे अट्रैक्ट भी होते हैं, बट नेगेटिव चीज़ें लोग ज़्यादा देख रहे हैं आपके बारे में अभी इस समय। इससे पहले मतलब आपका जो अकेला रहना है, आपका ऐसे गिव अप कर देना है, वो लोगों को बहुत ज़्यादा आपके प्रति डाउट्स क्रिएट कर देता है। हालांकि ये बात नहीं है कि आपको होशियार पर्सन की तरह कंसीडर करते हैं, ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं, मतलब आपको नहीं करते हैं, सब समझते हैं दैट यू आर वेरी इंटेलिजेंट पर्सन एंड यू आर एबल टू हैंडल एवरीथिंग, बट वो सारी चीज़ें सेकेंडरी हो जाती हैं। उनको ऐसा लगता है कि जब लोगों को लगता है कि जब सारी चीज़ें आप ये चीज़ फील कर पा रहे हैं कि हाँ प्यार है, जब आप देख पा रहे हैं कि करियर में भी बहुत अच्छी उड़ान है, आगे मेहनत करके चीज़ें हो सकती हैं, फिर आप हथेली पे आम क्यों जमाना चाहते हैं। तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि आप बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं, और मतलब बहुत ज़्यादा जल्दी करते हो हर चीज़ में, अति है आपकी, ओवर करते हो, चाहे वो सोचने की बात हो, चाहे प्यार की बात हो, चाहे कुछ रुपयों की बात हो, चाहे कुछ भी हो, आप हर चीज़ में अति और खुद को सर्वोपरि मानते हो। तो कई बार लोग ना, मतलब आप इतने ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जाते हो अपने आप से कि कई बार लोग आपको नेगेटिव समझने लगते हैं। उनको लगता है कि मतलब पता नहीं कहीं आप ब्लैक मैजिक वगैरह तो नहीं करते हो, क्योंकि आप किसी मतलब कई बार ये मुझे लगता है कुछ नेगेटिव लोग हैं, क्योंकि बाकी सारे कार्ड्स पॉजिटिव है, एक भी कार्ड ऐसा नहीं है जो मैं बोलूँ कि इतने नेगेटिव हो। आप अचानक से इतना नेगेटिव कार्ड आ रहा है, तो स्पेसिफिकली मुझे लगता है कि एक मेन इंसान आपकी लाइफ में कोई है जिसको ऐसा लगता है कि हाँ आपके लिए उल्टे उल्टे जो बातें करते हैं, कि आप काली शक्तियों का यूज़ करते हो, नेगेटिविटी का, कि लोग आपसे दूर ना जाएं, जो ट्रेजर है वो आपके पास बना रहे, जो आपका फेम है वो पूरा कंटिन्यू
रहे, आपके फेम में कहीं किसी तरीके से कोई कमी नहीं आए, आपके पावर में कहीं किसी तरीके की कोई कमी नहीं आए, इस चीज़ की आप पूरी कोशिश करते हो। तो लोगों को ये तो क्लियरली दिख रहा है कि आप जो चीज़ें कर रहे हो, जो आपका फेवरिज्म है वो हो रहा है नहीं हो रहा क्या है, वो सारी चीज़ें लोगों को क्लियर कट दिख रही हैं। क्योंकि कुछ लोग जो पॉजिटिव है, देखो उनको अच्छे से पता है कि आप दूसरों की खुशी के लिए, कि हाँ दूसरे उस हिसाब से आपको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं, उतना इम्पोर्टेंट नहीं समझ रहे हैं जितना आप समझ रहे हो, आप हर्ट होते हो, वो बात अलग है। आप उनको खुश करने के लिए खुद सेक्रीफाइस कर लेते हो, वो भी बात अलग है। ये आपकी पॉजिटिविटी है, ये आपकी अच्छाई है, कोई आपसे कहता नहीं है तो फिर भी आप करते हो, ये आपकी दरियादिली है, ठीक है। कुछ लोगों को लग रहा है आप सेल्फ ऑब्सेस्ड हो, अपने बारे में ही सोचते हो और ओवर इमोशनल हो जाते हो, अपने इमोशंस के चक्कर में दूसरों को ज़बरदस्ती बर्डन फील करवाते हो। अब जब आप रोगे या उदास होकर जाओगे तो ऑब्वियस सी बात है, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग तो कहेंगे यार चलो रोक लो, फालतू रो रहे हैं, तो वो वाला हिसाब है। लेकिन कुछ लोगों का तो इतना नेगेटिव है जो सोच रहे हैं क्लियर कट कि आप इतने ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो कि आप नेगेटिव करने से पहले नहीं सोचोगे, और कहीं ना कहीं दूसरों को अपना, मतलब ऐसा होगा शायद कि आपसे लोग ना बातें ईजिली आपकी मान लेते होंगे, आपके अकॉर्डिंग लोग चलने लगते होंगे। तो इस पर्सन को, एक जो पर्सन है, इसको ऐसा लगता है कि आपने शायद ब्लैक मैजिक कर रखा है, आप दूसरों को के इमोशंस कंट्रोल कर लेते हो, आपके आसपास जो कोई भी आता है आप उनको इन्फ्लुएंस कर लेते हो, और आप ऐसी बातें करते हो कि सामने वाला ईजिली आपसे इन्फ्लुएंस हो जाए, तो लोगों को वो लगता है। हालांकि अगर मैं ओवरऑल देखूं तो देखो, आपके लवर होने की, यानी कि आपके एक अच्छे इंसान होने की, नेचर लवर होने की, एक अच्छे ह्यूमन बींग होने के, एक अच्छे पार्टनर होने के सारे गुण दिख रहे हैं लोगों को। तो लोगों को ये तो दिख रहा है कि अगर आप ऑफिस में वर्क कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो वहाँ आप बहुत अच्छा करोगे, और अगर आप घर पे काम कर रहे हो तो वहाँ आप बहुत अच्छा करोगे। मतलब आप लाइफ में जहाँ पर भी हो, जिस भी सिचुएशन में हो, जिस भी फेज में हो, आप वहाँ पे बेस्ट टू बेस्ट करने के बारे में सोचते हो, ऐसा लोगों को लग रहा है। और लोगों के एक्शंस भी यही रहते हैं कि आपको अच्छे से अच्छा ऑप्शन दिया जाए, अच्छे से अच्छी सिचुएशंस आपकी हों, आपकी ज़्यादातर आसपास के लोग जो हैं आपके वेल विशर्स हैं। पर कुछ लोग नेगेटिव हैं और उनका आपको भी पता है कि वो नेगेटिव है, बिकॉज आप ओवर थिंक करते हो, आप ऑलरेडी एनालाइज कर जाते हो कहाँ पर आपने ओवर कर दिया है, कहाँ पर आपने गलत कर दिया है। बट कहीं आपके ओवर इमोशनल होने की वजह से, ओवर ऐसा एक्शन होने की वजह से लोग अगर आपको गलत ले रहे हैं तो वो तो बिल्कुल नेगेटिव वो लोग हैं। क्योंकि इमोशनल होकर इंसान कभी कुछ कह भी देता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंसान वैसा ही है या वो उतना मीन कर रहे हैं। गुस्से में तो माँ भी अपशब्द बोल देती है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि माँ वो मान लेगी जो बोल रही है, या वो उसका मीनिंग है। तो गुस्से में कभी कुछ आप कह दो या इमोशनल होकर कभी कुछ कह दो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप ऐसे हो ओवरऑल। ये वैसे भी कुछ लोग हैं जो ऐसा नेगेटिव सोच रहे हैं, बाकी अगर आप देखोगे तो सारे कार्ड्स पॉजिटिव हैं। आपकी स्ट्रेंथ की चर्चा हो रही है, आपकी क्वालिटीज़ की चर्चा हो रही है, आपकी दरिया दिली की बातें हो रही हैं। इससे ज़्यादा क्या चाहिए? दरिया दिल तो आप हो, मतलब आप अगर दूसरे के लिए इतना कर रहे हो, सामने वाले ने नहीं किया, तो आप फिर कहते कुछ नहीं हो, खुद ही गिव अप कर देते हो, छोड़ देते हो, छोड़ के चले जाते हो। ये नहीं है कि सामने वाले की लाइफ झंड कर दो और उससे बोलो नहीं नहीं मैंने आपके लिए किया तो आप भी मेरे लिए करो, ये वो। आप अपने मुंह से कुछ नहीं कहते हो, सामने वाले का करने का मन है आपके साथ तो वो अच्छा करेंगे, नहीं मन है तो अच्छा नहीं करेंगे। आप पीछे नहीं पड़ते हो, आप छोड़ देते हो, फ्री छोड़ देते हो। जिसे करना है अच्छा करे, नहीं करना मत करे, जिसे बुरा करना है करे, नहीं करना है तो प्रभु कृपा। तो आप जो है प्रभु पर छोड़कर सारी चीज़ें कर रहे हो, अपने एक्शंस कर रहे हो, किसी को इंसिस्ट नहीं कर रहे हो। तो चलिए ठीक है, आज की रीडिंग यहीं समाप्त करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टाटा बाय बाय।